पिछले श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मुझ शस्त्र रहित को यदि धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में मार डालें तो भी यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा। अगले श्लोक में संजय बताते हैं कि इस प्रकार युद्ध न करने का निश्चय कर अर्जुन शोक में पूरी तरह डूबकर बैठ जाते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्थात संजय बोले, रणभूमि में शोकाकुल मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। देखें, अर्जुन शोक में इतना डूब गए कि अपना धनुष और बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर वापस से बैठ गए। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है, जिससे इस लोक में तो कुटुंबियों का नाश होगा, उनका वियोग सहना पड़ेगा और परलोक में नरक की प्राप्ति होगी। यही सब विचार करते करते अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस युद्ध भूमि में वे हाथ में गांडीव धनुष लिए उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में वे धनुष और बाणों का त्याग कर शोक मुद्रा में बैठ गए। इस शोकाकुल अवस्था का मुख्य कारण था भगवान का भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना, जो कि हमने 24वें श्लोक में पढ़ा था। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। क्योंकि इसी कारण अर्जुन के भीतर छिपा हुआ मोह जागृत हो गया और इसी मोह के कारण अर्जुन युद्ध से पीछे हट जाने में या अपने मर जाने में भी हित ही देख रहे हैं और अंततः बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अर्थात इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में अर्जुन विषादयोग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर यह पुष्पिका दी गई है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो सकता है। आइए पुष्पिका में आए हुए कुछ शब्दों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ओम तत्सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। श्रीमत का अर्थ होता है सर्व शोभा संपन्न। और देखें, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग कहे जाते हैं। तो जो सर्व शोभा संपन्न है और जिनमें ये 6 भग सदैव व नित्य विद्यमान रहते हैं, उन श्री भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भागवत कहा गया है।
भगवान ने इसे मस्ती में गीत रूप में गाया है, इसीलिए इसका नाम गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और वह स्वयं भी भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसीलिए इसे उपनिषद कहा गया है। प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनाओं की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक परमात्मा के साथ अपने संबंध का अनुभव कर सके, इसीलिए इसे योग शास्त्र कहा गया है। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से प्रश्न पूछे हैं भगवान से और भगवान ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही उदारता पूर्वक दिया है, इसीलिए इसे श्री कृष्णार्जुन संवाद नाम से कहा गया है। पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है, ऐसा विषाद जो भगवान का संग मिल जाने पर कल्याण कराने वाला बन जाता है। आप देखें, विषाद तो दुर्योधन को भी हुआ था, किंतु उसमें भगवान से विमुखता होने के कारण उसका विषाद योग नहीं बन पाया। दूसरी ओर अर्जुन का विषाद भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग बन गया, अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला बन गया। इसीलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। तो इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त होता है और अगले विवेचन सत्र से हम दूसरे अध्याय पर चर्चा आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो, ये सब जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। If you like the video and all the information shared, please like, comment and subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.